हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइनिंग कुर्ती की कटिंग करना। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लाइनिंग कुर्ती की स्टिचिंग करना। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कटिंग के साथ आज मैं कटिंग के साथ आपको स्टिचिंग भी सिखाएं, तो इसीलिए आज हम लाइनिंग कुर्ती की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कटिंग कैसी लगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। पहले ये कमेंट करके बताइए, फिर हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से पहले कमेंट कर दो। चलो, जब आपने कमेंट कर दिया है तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के बाद हमने कुछ इसको इस तरह से रखा था, नेक की पट्टियां हैं ये, और यहाँ पर कुर्ती को फोल्ड करके इस तरह से रख दिया था। ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है, इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले साइड स्लिट वाला जो कट है वहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाएंगे और यहाँ पर मार के वहाँ पे ऐसे नाखून रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद एक वेस्ट वाले मार्क के पास भी निशान लगाएंगे, एक यहाँ सेंटर पे लगाएंगे, एक यहाँ सेंटर पे लगाएंगे और एक ये कट के पास। तो इस तरह से ये फिटिंग के निशान हमने उठा दिए। बाकी मैंने सिंपल कुर्ती में लाइन ड्रॉ करके लाइन से लाइन मिलाना जैसे यहाँ पे मिलाया था वो भी सिखाया। अगर आपको उस तरह से करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, लाइनिंग फैब्रिक को अलग कर लेना है और मेन फैब्रिक को इस तरह से गोद में रख देना है। अब यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे और एक फैब्रिक लेना है ऊपर वाला और यहाँ से इसको एक और ये दो पलटी में इसको फोल्ड करेंगे। एक पार्ट को फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको लेना है, दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ से ओपन करना है, इसको भी साइड कर देना है। और देखो जिस साइड निशान दिख रहे हैं वो वाला साइड ही हम फोल्ड करेंगे। तो जैसे इसको फोल्ड किया उसी तरह से हम इसको भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। दोनों ही पार्ट को नीचे वाले बॉटम वाली साइड से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको पूरा वीडियो एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, स्किप मत करना और एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ वो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा से देख लेना, दोबारा से तो फिर समझ में आ ही जाएगा। चलो, तो अब क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको करेंगे साइड में, जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे, उसमें से भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो उठाएंगे, इसको इस तरह से ओपन करके उल्टा करके रखेंगे, यानी जो फैब्रिक सीधा है वो नीचे जाएगा, इस तरह से रखेंगे। अब इसमें से भी लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, कौन सा लाइनिंग लेना है, जो आगे वाले पार्ट का है वो लाइनिंग लेना है, और इसको इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, नेक के पास से ऊपर यहाँ पे इस फैब्रिक को ऐसे टच करते हुए मिलाते हुए पूरा नीचे तक जाएंगे। अच्छे से इसको सेट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के अब यहाँ नेक के पास से इसमें स्टिच लगाकर लाइनिंग फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ से इसको पूरा फुल ओपन कर देना है। 5 नंबर की सिलाई अब हम इसमें चलाएंगे। रफ स्टिच लगाकर ही हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरह से घुमाना है दोनों हाथ से। इसके बाद यहाँ से घुमाएंगे और देखो सिलाई कहाँ पर लग रही है, इंची टेप की एक लाइन जितने अंदर साइड से, और इस तरह से हाथ घुमा के लगाना, कहीं से भी फैब्रिक फूलना नहीं चाहिए। और सेंटर भी चेक करते हुए चलना, सेंटर आउट ना हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी यहाँ पर इस टाइप का फैब्रिक है, कभी कभी फैब्रिक जो होते हैं एकदम पतले से होते हैं तो वो यहाँ से ऐसे नीचे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत नीचे नहीं लेके जाना है। जितना फैब्रिक आपने यहाँ पर छोड़ा हो उतना ही फैब्रिक यहाँ पर नीचे आना चाहिए। अब आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में देख लिया कि यहाँ पर कितना फैब्रिक हमें बाहर निकालना है मेन फैब्रिक, तो उतना ही आपको लाइनिंग को ऐसे लेवल में रखते हुए चलना है। और इस साइड से भी, इस वाली साइड से भी इस तरह से दोनों साइड से बराबर फैब्रिक बाहर निकालना है। जो मेन फैब्रिक है वो बराबर बाहर निकालना है और सेंटर वाली लाइन को मैच करते हुए चलना है। इस तरह से ऐसे घुमाते हुए जाएंगे। अब यहाँ तक एक साइड अटैच करने के बाद इसको इस तरह से घुमा देना है और यहाँ से इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के यहाँ तक लाइनिंग आया तो यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे।
अब दूसरे वाले लाइनिंग फैब्रिक को भी यहीं से मार्क करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा दामन होता है यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ आता है, ऐसे मान लो कोई कट वर्क का डिजाइन है या वर्क है या कुछ भी पट्टी फिनिशिंग के साथ ये पूरा रेडी आया है, तो फिर तो हमें ये बराबर ही लेना होगा, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा, आगे पीछे जा रहा हो इस टाइप से हम उसको नहीं रख सकते, इसलिए हमें दोनों साइड के लेवल को पहले चेक कर लेना है, इसके बाद ही हमें इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से ऐसे सेंटर लेंगे, सीधा लेंगे और एकदम लेवल में जहाँ हमने मार्क किया वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फैब्रिक एकदम ऐसे हाथ घुमा के बराबर करेंगे, फूलना नहीं चाहिए, बीच में फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए। अब यहीं से ऐसे हाथ घुमाते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ऐसे फैब्रिक नीचे साइड से फूलने लगेगा, तो आपको इस तरह से ऐसे नीचे गिरा देना है, फैब्रिक यहाँ नीचे साइड से बाहर चला जाएगा। ऐसे दोनों हाथ से रख के करना है ताकि फैब्रिक में झोल नहीं आए कहीं पर भी। इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है सभी जगह से। एक बार ऊपर साइड से चेक करेंगे कहीं से कोई झोल वगैरह तो नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं आ रहा है, तो एकदम परफेक्टली ये अटैच हो गया है। तो यहाँ पर इस लाइनिंग को अटैच करने के बाद यहाँ से एक साइड से इस तरह से लेवल में कट करना स्टार्ट करना है। जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है वो बिल्कुल भी कट नहीं करना है, जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक निकल रहा है वो कट करेंगे। और लेंथ में से तो भी लेंथ में भी एक्स्ट्रा आएगा, पर लेंथ में कट नहीं करना है, लेंथ में तो हमें जितना लिया है उतना ही रखना है, बस साइड साइड से जितना एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है वो कट करेंगे। और इस तरह से हाथ रख के करेंगे। कभी कभी क्या होता है पतले सा फैब्रिक होता है तो ऐसे नीचे वाला फैब्रिक भी कटिंग में आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, एकदम ऐसे साफ करते हुए अच्छे से हाथ रख के ही इसको कट करना है। ऊपर साइड से तो ज़्यादा फैब्रिक नहीं निकलेगा, माइनर सा निकल सकता है। और यहाँ पर देखो अभी तो हमने नेक इस टाइप से बनाया है बॉट नेक। अगर यहाँ पर आपका पहले से कोई वर्क वाला नेक आता है जिसमें वर्क दिया है और आपको उसको अंडरग्राउंड पलटी करके बनाना है, तो पहले आप लाइनिंग फैब्रिक को इस साइड रखोगे और नेक में सिलाई लगा के उसको कट करके अंदर साइड पलटी कर दोगे, फिर इसके बाद आप लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दोगे। इस तरह से हमने सभी जगह से इसकी फिनिशिंग कर दी है। फिनिशिंग होने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। जैसे हमने ये वाले लाइनिंग फैब्रिक को और मैन फैब्रिक को अटैच किया है, फ्रंट पार्ट को रेडी किया है, इसी तरह से ये जो दूसरा वाला लाइनिंग है इसको हम इस वाले मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। बैक पार्ट में भी हमने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिया है। दोनों ही पार्ट में लाइनिंग अटैच करने के बाद अब हम नेक में पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको मैंने पहले भी सिखाई है। ये जो नेक की पट्टी है इसको लेना है, इसको यहाँ से इस तरह से पतला पतला फोल्ड करेंगे, दोनों ही पट्टी को फोल्ड कर देंगे। दोनों ही पट्टियों को हमने फोल्ड कर दिया है। पट्टी फोल्ड करने के बाद अब हमको कुर्ती लेना है, मैच करके देखेंगे नेक से कौन सी पट्टी किस वाले नेक की है। तो देखो हाँ ये वाली इससे मैच कर रही है, यानी कि ये वाली पट्टी इसी वाले नेक की है। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कट्स लगाकर इस पट्टी को इस साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जितना हमने इस वाली पट्टी को रेडी किया इसी तरह से हम ये बैक साइड वाले नेक में भी पट्टी को अटैच करके रेडी कर लेंगे। दोनों ही नेक में पट्टी अटैच करने के बाद ये जो बैक पार्ट है इसको साइड करना है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको लेना है और इसकी जो पट्टी है ना इसको पूरा अंदर साइड पलट देना है। फ्रंट वाले नेक की पट्टी को पूरा अंदर साइड पलट देंगे और रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। फ्रंट वाले नेक में पट्टी को अंदर साइड पलटी करने के बाद बैक वाले पार्ट को सीधा करके रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ से शोल्डर को इस तरह से मिला देना है। दोनों ही शोल्डर को इस तरह से मिला देंगे।
यहाँ पर इसको इस तरह से लेवल रखेंगे, दोनों पार्ट यहाँ पर मैच होने चाहिए ऐसे, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देंगे, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड की कटिंग करेंगे। इसी तरह से इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद पट्टी को इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है इसको पूरा अंदर साइड पलटी करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी एक रफ स्टिच लगा देंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद ये नेक हमारे कुछ इस टाइप से रेडी हुए हैं। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें तुरपाई लगाएंगे, और अभी हमने जो रफ स्टिच लगाई है बाद में हम इसको हटा देंगे तुरपाई लगाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा सीधा करके रख लेंगे। इस तरह से ओरेप पट्टी लेंगे, ओरेप पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी को आपको डबल करके ही लगाना है। और अभी हम सिलाई में कितना दबाएंगे, 0.25 जितना। अभी यहाँ पर हमारा ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर, दोनों शोल्डर बराबर आ रहे हैं। अगर आपका शोल्डर छोटा बड़ा हो रहा हो तो आप कट करके दोनों शोल्डर को पहले लेवल करो, फिर इसके बाद पट्टी को अटैच करो। यहाँ पर इसका जो सिलाई मार्जिन है वो पट्टी में पीछे साइड जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे पीछे साइड ही आना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देंगे छोटे छोटे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद यहाँ शोल्डर पे पहले स्टेप पट्टी को लगाना है, इसके बाद हम इसको पलटी करके अटैच करेंगे। यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है जो यहाँ से 1.5 इंच चौड़ा है, और लंबाई में तो आप अपने शोल्डर के बराबर रखोगे। अब यहाँ से इसको एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक बार इस साइड से फोल्ड करेंगे, एक बार सेंटर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ से इसको फोल्ड किया है, वो वाला साइड हमें शोल्डर वाली साइड रखना है, और इसको हम यहाँ से ऐसे पलट देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ये जो पट्टी है आर्मोल वाली पट्टी, इसको इस तरह से अंदर साइड पलटी करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ से 0.25 पीछे साइड ही रखना है, और यहाँ तक ऐसे मेज़र करेंगे, यहाँ से एकदम लेवल में कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे पलटते हुए सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर स्टिच को लॉक कर देंगे। यहाँ पर आई बनेगी, इस वाली पट्टी के अंदर यहाँ पर हुक लगेगा, या आप यहाँ पर चुटपुट बटन लगा सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। इस तरह से ये अटैच हो जाएगी। पहले यहाँ पर ऐसे स्टिप्स की जो रहेगी आपकी, आप जो भी अंडरगारमेंट्स वेयर करते हो वो पट्टी पहले यहाँ पर जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे बटन लग जाएगा चुटपुट वाला, तो यहाँ पर वो लॉक हो जाएगी और आपके यहाँ से कोई भी स्टिप्स वगैरह बाहर नहीं दिखेगी, और यहाँ से भी बाहर नहीं दिखेगी। जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है, इसी तरह से हमें इस वाले आर्म होल में भी पट्टी अटैच करके रेडी कर देना है। दोनों शोल्डर को रेडी करने के बाद यहाँ से कुर्ती को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से डबल कर लेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से आर्म होल के पास से इस तरह से मैच कर देना है। चलेंगे नीचे, कमर वाले दोनों कट को मैच कर लेना है। हाँ, परफेक्ट मैच हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे नीचे जाएंगे और यहाँ से दोनों साइड स्लिट वाले कट को ऐसे मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर निडल को इस तरह से अंदर रखना है, स्टिच लगाएंगे, रिवर्स स्टिच लगाएंगे, स्टिच को अच्छे से लॉक करते हुए लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर दोनों पार्ट को लेवल में रखना है, और जो हमारा मार्क है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी दोनों पार्ट को ऐसा लेवल रखेंगे और इस तरह से फिटिंग लगा देंगे। इसी के ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने के बाद यहाँ पर ये जो मार्जिन है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है।
यहाँ पर एक छोटा सा कट दे देंगे, यहाँ से इन थ्रेड्स को कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से कुर्ती को ऐसे घुमाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए थे इन्हीं निशानों के ऊपर से इस साइड भी फिटिंग लगा देंगे। दोनों ही साइड फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसके साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे। तो कुर्ती को इस तरह से लेना है, यहाँ से ऐसे रख लेना है। जितना हमने साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से पहले हम एक पलटी में फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच से एक लाइन ज़्यादा हम इसको पहले फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको 1/2 इंच जितना फोल्ड कर देंगे। देखो कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक रहेगा ना, ये पूरा अलग अलग कर देना है, यानी एक पार्ट इस साइड और एक पार्ट इस साइड होना चाहिए, पूरा विथ मार्जिन ऐसे रखना है। यहाँ से इस तरह से साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारी ये वाली सिलाई एंड हुई है उससे 1/2 इंच ऊपर तक सिलाई लगाकर इसको इस तरह से टर्न कर देंगे। यहाँ से इसको भी फोल्ड करेंगे और सिलाई को आड़े में लगा देंगे। यहाँ से भी इसको टर्न करेंगे। और इस तरह से साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से नीडल को अंदर रखेंगे और इसको टर्न करेंगे। इस तरह से हमने साइड स्लिट को फोल्ड कर दिया है। जैसे हमने इस वाले साइड स्लिट को फोल्ड किया, इसी तरह से हम ये वाला साइड स्लिट जो है, ये वाले चौक को भी फोल्ड कर देंगे। दोनों ही साइड के साइड स्लिट फोल्ड करने के बाद अब हम फ्रंट वाला दामन फोल्ड करेंगे। तो इसको इस तरह से लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर निकलता है तो ऐसे कट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से 1 और ये 2। दोनों ही कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। यहाँ से इसको इस तरह से घुमाने के बाद कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और देखो इस तरह से हम फिंगर पीछे रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये जो थ्रेड है इनको कट कर देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट वाले दामन को फोल्ड कर दिया है। और अगर आपका फ्रंट वाला दामन पहले से फोल्ड आता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम वर्क वाले सूट लेते हैं जिसमें हमारा नेक भी बना हुआ आता है और फ्रंट वाला दामन भी फोल्ड आता है, तो आपको फ्रंट वाले दामन को फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फ्रंट वाला दामन तो पहले से फोल्ड रहेगा, तो जब आप साइड स्लिट फोल्ड करोगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर दोनों साइड स्टिच को पहले ही लॉक कर लेना। जब साइड स्लिट फोल्ड करना स्टार्ट करोगे तभी फ्रंट वाले दामन में। फिर आपको क्या करना है, ऐसे फ्रंट दामन फोल्ड आया तो क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लेना है। दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर करेंगे। अब ये वाला पार्ट जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे इस तरह से और यहाँ पर भी जितना पार्ट एक्स्ट्रा है उतना मार्क कर देंगे। कॉर्नर निकल रहा है तो उसको कट कर देंगे। अब एक पार्ट को हटाएंगे और एक पार्ट लेंगे और इसको यहाँ से पहले एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद जितना हमारा निशान है वहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों ही साइड के दामन को फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इस कुर्ती को हम सीधा कर लेंगे क्योंकि ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। बस हमें क्या काम करना बाकी है, एक तो यहाँ नेक में तुरपाई लगाना और स्टेप पट्टी में चुटपुट बटन लगाना। ये दोनों काम कंप्लीट करने के बाद इस कुर्ती को मैं आपको वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस वाली कुर्ती को मैंने वेयर कर लिया है और इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है।
ये रहा इसका बैक साइड का नेक। तो आप लोग बताइए कि आपको इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। लाइनिंग कुर्ती आपको अच्छे से समझ आ गई है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।